भाई जो अभी तक पढ़ा था उससे इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है क्वेश्चन में। कह रहा है एक विद्यार्थी अपने घर से स्कूल x किलोमीटर पर आर की स्पीड से जाता है और वापस y किलोमीटर पर आर की स्पीड से आता है। उसे आने जाने में कुल t घंटे लगते हैं टोटल, आने में और जाने में। ठीक है ना, आने में और जाने में लगा दिया भाई। समीर, समीर ही है ना आपका नाम? लगा दिया भाई रिपोर्ट रिकॉर्डिंग। इसे ध्यान से देखो, अभी तक क्या था, जो अभी तक जो इससे पिछले वाले क्वेश्चन थे और इसमें देखो, अगर आप फर्क नहीं समझोगे ना क्वेश्चन में, तो जब क्वेश्चन पेपर में आएगा वहां जाके दिक्कत होगी। यहाँ तो आपको पता है कि आप इस टाइप का कर रहे हैं। जैसे अभी मिक्सचर का आपने टेस्ट लगाया था, तो उसमें आपको आइडिया लगा होगा दिक्कत कहाँ आ रही है। दिक्कत आ रही है क्वेश्चन पहचानने में। तो आपको अंतर बहुत अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा कि दोनों क्वेश्चन जो एक जैसे लगते हैं उनमें अंतर क्या है। अब इस वाले क्वेश्चन में और पिछले टाइप का पहला क्वेश्चन किया था, बिल्कुल सिमिलर लग रहे हैं क्वेश्चन, देखने में कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ अंतर इतना है कि पिछले वाले क्वेश्चन में कह रहा था कि आने और जाने के टाइम का अंतर आपको टी दिया था, और यहाँ कह रहा है कुल टी घंटे लगते हैं, मतलब आने और जाने का टोटल टाइम कितना है, वो टी घंटे। तो वो जो पिछला टाइप हमने किया था उसमें ये दिया था और इस वाले में ये दिया है, ये दोनों में बेसिक अंतर है। तो जब तक आप क्वेश्चन को इस तरह से नहीं समझोगे अलग अलग करके, तब तक बात नहीं बनेगी। आपको क्वेश्चन को बहुत क्लियर समझना पड़ेगा। जैसे मिक्सचर वाले में बहुत कम स्कोर कुछ लोगों ने किया है, सिर्फ एक आध बच्चे ने, प्रज्ञा ने ही अच्छा स्कोर किया था, फुल मार्क्स थे उसके 34। तो अगर वो कर सकती है आप कर सकते हो, लेकिन कहाँ पे लैग कर रहे हो ये आपको समझना पड़ेगा। भाई उसने कोई अलग से पेपर तो लगाया नहीं है, उसने भी सेम ही पेपर लगाया, आपने भी सेम लगाया, सेम टाइम में लगाया। तो अगर वो 100% कर सकती है, आप भी कर सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आप कर दोगे। तो अभी ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, लेकिन अंतर पहचानना शुरू करें क्वेश्चंस में। जब तक आप अंतर नहीं पहचानेंगे तब तक बात नहीं बनेगी, समझ रहे? इसे ध्यान से देखें, अभी नया नया है, इसमें एक दो लोग ऐसे भी हैं जो इधर उधर से किसी को लिंक भेज रहे। आगे से जब आप इसमें आओगे ना, सर एक दो क्वेश्चन के आंसर रॉन्ग लग रहे थे टेस्ट में, एक दो के नहीं, सिर्फ एक का ही था, वर्तिका सिर्फ एक का ही आंसर गलत था, और बाकी 34 क्वेश्चन ठीक थे। ठीक है ना, आपको वो जो पेपर है, वो क्वेश्चन जो है टेस्ट है, वो प्रोवाइड करा देंगे एक आध दिन में। आप दोबारा उसे लगा के देखना कि गलती कहाँ रह गई। पुराने वाले जो टेस्ट है उन्हें भी प्रोवाइड करा देंगे, वो भी आप लगा के देख लेना कि गलती कहाँ रह रही है। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार जो संडे को टेस्ट लेंगे उसमें पिछले तीनों टॉपिक आएंगे जो तीनों हमने पढ़े हैं ना। रेशियो भी आएगा, परसेंटेज भी आएगा, मिक्सचर भी आएगा। छोड़ने वाला तो नहीं हूं मैं आपको। ऐसा नहीं है कि वो हो गए तो हो गए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब कोई नया टॉपिक खत्म हुआ करेगा तो उस नए टॉपिक का टेस्ट होगा, और जिस हफ्ते में कोई नया टॉपिक खत्म नहीं हुआ करेगा उस हफ्ते में पिछले जितने टॉपिक करा दिए सारे आया करेंगे। तो आप लोग बहुत ध्यान से इसको समझना पढ़ना। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने दोस्तों को लिंक भेज दिए, वो भी हैं इस क्लास में आ गए बिना फीस वाले, लेकिन उनका इलाज कर लेंगे एक आध दिन में। ठीक है ना, देखो भाई मेरी मजबूरी है, ऐसा नहीं है कि मुझे फ्री में पढ़ाते हो कुछ मजा नहीं आ रहा है या कुछ भी है, ऐसा कुछ भी नहीं था। जितना टाइम था चल सका उतना टाइम मैंने चलाया। अब परेशानियां सबके साथ होती है, सबको हर चीज की जरूरत है, आटा चावल हम भी खाते हैं ना। तो ध्यान से इसको देखना, उसमें क्वेश्चन गलत नहीं थे, एक ही क्वेश्चन रॉन्ग था, बाकी 34 होने चाहिए थे। अब इसे ध्यान से देखो कि एक विद्यार्थी घर से स्कूल x की स्पीड से जाता है, तो इससे भी हम एक फॉर्मूला बनाएंगे। x की स्पीड से जाता है, ये स्पीड है इसकी जाने की, और y की स्पीड से वापस आता है। तो ऐसे में हम डिस्टेंस या दूरी कुछ ऐसी मान लें जो इन दोनों वैल्यू से कट सके। x और y से कट जाने वाली वैल्यू xy होगी। अब देखो दूरी बटे चाल अगर रखेंगे, एक्स वाई अपॉन एक्स रखेंगे तो x कट जाएगा, y क्या बचेगा, टाइम। हम फॉर्मूला बना रहे हैं, एक्स वाई को वाई से काटेंगे तो क्या बचेगा, एक्स। और वो कह रहा है आने जाने का टोटल टाइम जो है वो टी घंटे है। अगर यहां से आप देखो इस फिगर से कि टाइम टोटल कितना लगा है, वाई घंटे जाने में लगे, एक्स घंटा आने में लगा, तो टोटल टाइम कितना हो गया, वाई प्लस एक्स घंटे। और इस वाई प्लस एक्स घंटे की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, टी। तो वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी अपॉन एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई लिखें या वाई प्लस एक्स एक ही बात है। और दूरी हमने कितनी मानी है, एक्स वाई, और वो दूरी पूछ रहा है। तो दूरी एक्स वाई है तो कितनी हो जाएगी, एक्स वाई से इसे मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरे को, तो ये आ जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टी। और यहां से आप एक बेसिक फॉर्मूला बना सकते हो, बेसिक फॉर्मूला बता सकते हो। वो फॉर्मूला क्या है, देखो ये जो एक्स वाई आपको दिखाई दे रहा है ये इसकी स्पीड थी, चाल एक्स और वाई।
तो ऐसे में अगर वो आपसे पूछे कि दूरी कितनी होगी, तो आप यही कहोगे चालों का गुणनफल। भाई एक्स और वाई क्या है, चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल, या आप कहें प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स। और अपॉन में देखो क्या दिख रहा है, एक्स प्लस वाई, तो चालों का योग, सम ऑफ स्पीड्स, और इनटू टी, टी क्या है, समय का योग, समय का योग। अभी तक जो फॉर्मूला था पिछला वाला, और उसमें और इसमें क्या अंतर था, एक मिनट में देख लूं। कुछ लोग काफी परेशान लग रहे हैं ग्रुप में। जूम पर ज्वाइन मीटिंग करनी है, हाँ जूम पर ही करनी है भाई। ठीक है भाई, तो ये एक फॉर्मूला बनाए, लगेगा कहां, जहां समय का योग दे रखा हो दूरी निकालने के लिए। अभी जो पिछला वाला था वहां पे समय का अंतर दिया था, तो जब अंतर दिया था तो फॉर्मूला क्या आया था, डिस्टेंस का चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणा समय का अंतर। तो ध्यान देना, यहाँ समय का अंतर था, यहाँ चालों का अंतर। और अगर समय का योग दिया हो तो चालों का गुणनफल बटे चालों का योग इंटू समय का योग, टोटल। यही फॉर्मूला लगाएंगे, सारे का सारा क्वेश्चन आगे से आगे होता चला जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल परेशान ना हो। मेरे यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट्स ऐसे कह रहे हैं जैसे मतलब पहली बार क्लास ले रहे हैं। पहली बार तो नहीं ले रहे हैं ना, जूम पे सारे लोग ले ही रहे थे क्लास। ठीक है भाई, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। सबका ध्यान अभी उधर ही है, किसका हो रहा है किसका नहीं हो रहा है। आप लोग जो ज्वाइन हो वो इधर ही ध्यान दो, ठीक है ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कब लगेगा फॉर्मूला ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें आप, तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि इसमें फॉर्मूला ये लगाना है कि पिछला लगाना है। जैसे ध्यान से देखो, एक विद्यार्थी अपने घर से स्कूल 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और वापस 12 की स्पीड से आता है। ठीक है, दीपक खुद को अनम्यूट करके पूछो। पिछले वाला क्वेश्चन एक बार फिर से बता दीजिए।
इसमें भाई मैंने अब फॉर्मूला बनाया है पिछला वाला। अब आप फॉर्मूला याद कर लो। मैंने आपसे कहा कि जब समय का योग दिया हो, अगर आने जाने में समय का योग दिया हो, देखो इसमें दिया है कुल टी घंटे लगे। अब तो शुरू से ऐड थे, आप कहाँ चले गए थे? ध्यान देना। जब समय का नेट चला आने गया था जाने बीच के, में से। हाँ, आने जाने के समय का योग दिया हो, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, चालों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, चालों का गुणनफल बटे चालों का योग गुणा समय का योग। और ये बिल्कुल वैसा ही बनाया था जैसे पिछले टाइप में हमने पिछला वाला फॉर्मूला बनाया था, वैसे ही ये फॉर्मूला बनाया था, कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद भी बना लोगे। हालांकि याद आपको फॉर्मूला ही रखना है। मैंने आपसे कहा कि पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप उसको पूरा सॉल्व कर सके। अब इस फॉर्मूले को यहाँ पे लगाओ, लगेगा कहाँ, बस इसी बात का ध्यान रखना है। अगर उसे आने जाने में कुल 7 घंटे लगे, वो जो पिछला वाला पूरा टाइप किया था उसमें आने जाने के समय का अंतर दिया होता था, और इस बार क्या दिया है, टोटल समय दे रखा है। तो घर से स्कूल के बीच की दूरी बताएं। तो देखो दूरी आपको निकालने के लिए फॉर्मूला हमने लिखा है चालों का गुणनफल 9 और 12, 9 इंटू 12, और बटे चालों का योग 12 और 9 को जोड़ेंगे कितना आएगा 21, इंटू समय का योग, समय कितना लगा 7 घंटे, 7 से इसे काट दो 3 बार कट जाएगा, 3 से इसे काट दो 3 बार कट जाएगा, 12 तिये 36, 36 किलोमीटर ये दूरी रही होगी। बताओ कोई दिक्कत हो तो। भाई किसी को इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो खुद को अनम्यूट करो और पूछो। मैंने आपको म्यूट जरूर किया है, लेकिन मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। आप खुद को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्योंकि अब बहुत लोग नहीं है। पिछले वाले में कोई भी आ जाता था तो उनको समझाना बहुत मुश्किल होता था कि कैसे म्यूट करें कैसे अनम्यूट करें। अब आप सारे लोग समझदार हो तो आप लोग आराम से अपनी खुद को म्यूट अनम्यूट कर सकते हो। सही है भाई, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ जाए। इससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, जो पिछला वाला टाइप था उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं और कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो हमने पहले बनाए बहुत सारे, उससे तो 12-13 क्वेश्चन किए हमने। इससे देखो, एक व्यक्ति एक पहाड़ी से उतरते समय 7.5 किलोमीटर की स्पीड और चढ़ते समय 4 किलोमीटर की स्पीड से जाता है। अगर व्यक्ति को एक बार चढ़ने और उतरने में कुल 5.75 घंटे का समय लगता है, बताए उसने कितने किलोमीटर चढ़ाई की। मतलब पहाड़ी की ऊंचाई पूछ रहा है, मतलब चली गई दूरी। तो चली गई दूरी की बात कर रहा है, तो दूरी हमें पता है, जब समय का योग दिया होता है तो कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, जब समय का योग दिया होता है तो कैसे निकालते हैं, चालों का गुणनफल। एक मिनट, एकदम बंद हो जाएगा। भाई जब चालों का योग, समय का योग दिया होता है तो क्या लगाते हैं हम फॉर्मूला, चालों का गुणनफल, इसे 7.5 इंटू 4, और नीचे इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 11.5, इंटू समय, समय का योग 5.75। इसे ध्यान से देखो कि इसका ये दुगना ही है, 5.25 का दुगना कितना होता है 11.5। इसे 2 बार काटते हैं, 2 से ये 2 बार कट जाएगा, 7.5 दूनी 15 किलोमीटर। सही है दीपक आकाश रूप, बढ़िया, आपका आंसर सही है। भाई बाकी लोग आंसर नहीं कर रहे हैं, जो 5-7 लोग, उन्हें क्या बात समझ में नहीं आई है, क्या दिक्कत है?
भाई लिंक तो रीसेंड करने पे भी यही रहेगा ना, ये आप लोग सिर्फ लिंक पे उस पे करते हैं। पासवर्ड तो वो मांगता ही नहीं है, डायरेक्ट लिंक से कहाँ पासवर्ड मांगता है, वो तो डायरेक्ट ही हो जाता है। जब आपने लिंक से ही खोला है तो पासवर्ड क्यों मांगे। आप मीटिंग आईडी पासवर्ड गलत डालते हैं, ऊपर वाले लिंक पे क्लिक करेंगे वो डायरेक्ट ही खुल जाएगा। सही है भाई, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है तो दूसरी शीट पे चले हम लोग, ये पहली वाली शीट यहीं तक है। ठीक है, सेकंड शीट पे आते हैं। ये रही, अच्छे क्वेश्चन है इस शीट में, काफी अच्छे, और जो इसके बाद आएगी उसमें इससे भी अच्छे क्वेश्चन होंगे। तीसरी शीट जो आएगी टाइम एंड डिस्टेंस में कुल मिला के 5 शीट होंगी भाई। 3 टाइम एंड डिस्टेंस बेसिक, उसके बाद में एक ट्रेन वाली, और उसके बाद में एक बोट एंड स्ट्रीम वाली, सब टाइम एंड डिस्टेंस ही है। 250 पौने 300 सवाल तो रहेंगे। देखो भाई, इसमें दो रेलगाड़ियां दो भिन्न रेलवे स्टेशनों ए और बी से एक दूसरे की ओर 36 किलोमीटर पर आवर और 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती। तो इसमें देखो, इस तरह के क्वेश्चंस में आप अगर छोटा सा एक फिगर बना लेंगे ना, तो आपको क्वेश्चन समझने में काफी आसानी रहेगी। दो स्टेशन है ए और बी से, एक रेलगाड़ी इधर से इधर को जाती है और एक रेलगाड़ी इधर से इधर को आती है, ठीक है ना। दो रेलगाड़ियां भिन्न रेलवे स्टेशनों, अलग अलग से चलती है, एक इधर से एक इधर से, एक दूसरे की ओर 36 और 42 की स्पीड से चलती हैं। उनके मिलने के समय तक पहली रेलगाड़ी से दूसरी रेलगाड़ी 84 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय कर चुकी होती है। मिलने के समय तक पहली तक दूसरी रेलगाड़ी, यहाँ लिखा होना चाहिए, गलती से छूट गया है। कह रहा है उनके मिलने के समय तक दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 84 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय कर चुकी है, कितनी देर बाद दोनों मिलेंगी। बहुत आसान सवाल है, ध्यान से देखना। देखो भाई, दो स्टेशन है ए और बी, पूरा बात को समझ लें। दो स्टेशन है ए और बी, अब ये एक दूसरे की ओर को दो ट्रेन चलती है, एक इधर से चलती है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और एक इधर से चलती है 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ऑब्वियस बात है, रास्ते में कहीं पे मिलेंगी, जब एक दूसरे की ओर को चल रही है, एक दूसरे की ओर को चलेंगी तो रास्ते में कहीं तो मिलेंगी, ठीक है। अब ध्यान देना, ये कह रहा है कि जब ये मिली तो दूसरी रेलगाड़ी ने पहली रेलगाड़ी से 84 किलोमीटर ज्यादा यात्रा की। मतलब मानो इस बिंदु पर सी पर ये मिली, तो ये अगर यहाँ से यहाँ x किलोमीटर चल के आई है तो ये x प्लस 84 किलोमीटर चल चुकी है। इसका मतलब यही है भाई, अगर ये यहाँ से यहाँ जो भी दूरी चली है, इस वाली ने उससे 84 किलोमीटर ज्यादा दूरी चली है, मतलब इससे ये वाली दूरी 84 ज्यादा है। और ऐसा क्यों हुआ, दोनों सेम टाइम पे चली थी, फिर दोनों यहाँ पे मिली, तो फिर ये ज्यादा दूरी, ये जो 84 है, कैसे चल गई। क्योंकि जरा ध्यान से देखें, ये 1 घंटे में 36 किलोमीटर चलती है, ये 1 घंटे में 42 किलोमीटर चलती है। ये 1 घंटे में 36, ये 1 घंटे में 42, मतलब ये वाली ट्रेन हर घंटे 6 किलोमीटर ज्यादा चलती है पहली वाली से। मतलब अगर दोनों 1 घंटा भी चल के मिली होती तो पहले वाली से दूसरी वाली ने 6 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय की होती, क्योंकि ये 6 किलोमीटर हर घंटे ज्यादा चलती है। और अगर हर घंटे 6 किलोमीटर ज्यादा चलती है, तो सोचो ये कितनी देर बाद मिले होंगे कि इसने 84 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय कर ली। बहुत आसान बात है, जरा ध्यान से देखो, ये 6 किलोमीटर हर घंटे ज्यादा चलती है, तो 84 ज्यादा चलने में इसे कितनी देर लगी होगी। 6 से इसे काट दो, 14 घंटे, 14 आवर्स, 14×84, मतलब ये 14 घंटे बाद मिली होगी। अब समझ लो, ये बेसिक क्वेश्चन है, आगे और भी ऐसे क्वेश्चन है, लेकिन बहुत अच्छे से समझ लो ये कैसे हुआ। इसको ध्यान से देखो, अगर ये 6 किलोमीटर चली होगी, ए से सी तक पहुंची है, 6 घंटे तक चली होगी, तो 36 तो हर घंटे में चलती है, 6 घंटे में कितनी, 216 किलोमीटर चली होगी। और ये 42 किलोमीटर चलती है 1 घंटे में, तो 6 घंटे तक अगर ये चली है तो कितनी चली होगी, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 25, 252,
इन दोनों में अगर आप अंतर देखोगे, कुछ गलत हो गया, 6 से करना था, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 25, 252, ये 36 से चला है। अच्छा 14 घंटे है, मैंने 6 कहाँ से लिखा है पता नहीं, 14 घंटे चला है, 14 आवर्स। अगर ये 14 घंटे चली है 36 की स्पीड से, अगर ये जो पहली वाली ट्रेन है ये 36 की स्पीड से 14 घंटे तक चलेगी, तो ये 14 छंग 84, 14 तिया 42 और 8 50, 504 किलोमीटर चली होगी। और जो दूसरी वाली ट्रेन है वो 42 की स्पीड से चली है 14 घंटे तक, तो कितनी दूरी चली होगी, 14 दूनी 28, 14 चौके 56, 56 और 2 58। तो अगर इन दोनों के बीच का अंतर देखोगे तो 84 किलोमीटर है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक की स्पीड ज्यादा है, एक की स्पीड कम है, तो सेम टाइम चलने पे दूसरी वाली ट्रेन ज्यादा चल जाएगी। हालांकि आपको करना क्या है, आपको तो निकालना है टाइम, और आपको पता है टाइम बराबर होता है दूरी बटे चार्ज। लेकिन यहाँ पे दूरी क्या लगाएंगे आप, एक्स्ट्रा दूरी, जो फालतू दूरी उसने चली है, और एक्स्ट्रा स्पीड, जितनी स्पीड उसकी ज्यादा है। तो देखो इसने एक्स्ट्रा चले हैं 84 किलोमीटर, और 6 किलोमीटर इसकी एक्स्ट्रा चाल है, 6 से इसे काटेंगे कितना आ जाएगा, 14 आवर्स। फॉर्मूला तो वही है जो शुरू में एक बेसिक बता दिया मैंने आपसे, कहा इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला यूज ही नहीं होगा टाइम एंड डिस्टेंस। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, वरना आगे बढ़ जाए। अगला देखें। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत आसान है, अब आपको इसमें फिगर भी नहीं बनाना, कुछ भी नहीं करना, आप तो बस ऐसे लगाते ही चले जाओ। दो रेलगाड़ियां एक ही समय अलीगढ़ और दिल्ली से 10 और 17 की स्पीड से एक दूसरे की ओर चलती। देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझना, जैसे मिक्सचर और एलिगेशन में क्वेश्चन समझ नहीं आते किस टाइप के हैं, वैसे टाइम एंड डिस्टेंस में भी है, एक जैसे लगते हैं क्वेश्चन, तो बेसिक समझ लेना। एक दूसरे की ओर चल रही है, इस स्पीड से चल रही है, जब मिलती हैं तो पता लगता है कि दूसरी रेलगाड़ी ने पहली रेलगाड़ी, उनमें से एक रेलगाड़ी ने दूसरी की अपेक्षा 44.8 किलोमीटर अधिक यात्रा की। तो फिर से वही, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या है। इस बार देखो क्वेश्चन चेंज हो गया, डिस्टेंस पूछ रहा है। हालांकि आप डिस्टेंस के चक्कर में ना पड़ो, आप पहले तो ये सोचो कि ये मिलेंगे कैसे। ये अलीगढ़ है, ये दिल्ली है, ये यहाँ से 10 की स्पीड से चलती है, ये 17 की स्पीड से चलती है, रास्ते में कहीं मिलेंगे। तो जब तक मिलेंगे, इसने अगर x दूरी तय की है तो इसने x प्लस 44.2 इतनी दूरी तय की है, 44.8। पहले तो मैं आपसे पूछूं कितनी देर बाद मिलेंगे, तो आप कहोगे टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस में भी एक्स्ट्रा चली गई दूरी। एक्स्ट्रा कितनी डिस्टेंस चली है, 44.8, और चालों का अंतर, दोनों की स्पीड का डिफरेंस कितना है, 7, एक्स्ट्रा डिस्टेंस। इसे काट दो, इससे पता लग जाएगा कितनी देर में मिले, 7 छंग 42, 7 चौक 28, 6.4 घंटे में ये आपस में मिल जाते हैं। अब यहाँ से क्योंकि आपसे दूरी पूछी, आप कैसे भी निकाल सकते हो। आप ये भी कर सकते हो कि ये 10 की स्पीड से चला है तो 6.4 घंटे में कितनी दूर जाएगा, 10 जाता है 1 घंटे में, तो 6.4 में कितना जाएगा, 64 आवर्स। मतलब x की वैल्यू आ गई 64। अब यहाँ पे आप 64, यहाँ 64, यहाँ 44.8 को जोड़ सकते हैं, x की वैल्यू तो 64 है, तीनों को जोड़ लो, आपका आंसर आ जाएगा 0.8। 4 4 4 12, हासिल लगा 1, 4 6 10, 6 16 और 1 17, 172.8। या कुछ गलती हो रही, आना तो इतना ही चाहिए कुछ। बताओ भाई इसमें आंसर गलत है क्या। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसे 3 जगह जोड़ने की बजाय ऐसे भी कर सकते हो कि 6.4 घंटे ये चले, 10 किलोमीटर ये चलती है, 17 किलोमीटर ये चलती है, दोनों मिलके 1 घंटे में कितनी चलती है, 27 किलोमीटर। भाई दोनों मिलके 1 घंटे में कितना चलती है, आप इस तरीके को समझो, ये एक ही स्टेप में काम खत्म हो जाए। ये 10 चलती है, ये 17 चलती है, दोनों मिलके 1 घंटे में चलती है 27, और ये 6.4 घंटे बाद एक दूसरे से मिल जाती है। इसे गुणा कर, 27 चौके 108, हासिल लगा 10, 27 छिके 152 और 10 162 है, 27 छिके 25 छिके 150, और 2 छिंग 12 162 और 10 ये 172, 172.8 है, 172.8 किलोमीटर ए और बी के बीच की दूरी।
देखो अभी भी कोई ऐसा है जिसे नहीं ये क्वेश्चन समझ में आया तो बोलो। अब तो मैं ये भी कह सकता हूं कि अब तो तुम लोग फीस दे रहे हो तो जागो ग्राहक जागो। किसी को भी नहीं समझ में आया तो बोलो। जब तक आप बोलोगे नहीं, देखो भी मैं अंतर्यामी आदमी तो हूं नहीं। हालांकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत बार पूछा गया है ना। लगभग सारे कंपटीशन में ये सवाल पूछा गया है। एसएससी में तो खैर कई बार आया, बैंक के पेपर में भी आया है। कोई डाउट नहीं है किसी को भी? सही है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है। दो रेलगाड़ियां दो अलग अलग स्टेशनों ए और बी से 40 और 62 की स्पीड से चलती। उनके मिलने के समय तक दूसरी रेलगाड़ी ने पहली रेलगाड़ी से 132 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय कर ली है। तो बताओ ए और बी के बीच की दूरी। हालांकि ये बहुत आसान है। पहले तो आप टाइम निकालो, आपको फिगर भी क्या ही बनाना है, ठीक है ना। टाइम निकालो। एक्स्ट्रा चली गई दूरी 132 किलोमीटर। क्वेश्चन आपको याद रखने पड़ेंगे कौन सा क्वेश्चन है। और चालों का अंतर कितना है? 22 किलोमीटर पर आवर। एक 62 है, एक 40 है, घटाएंगे कितना आएगा? 22। इसका मतलब अगर वो ये पूछता कि ये दोनों ट्रेन एक दूसरे से कब मिलेंगी, तो आप कहते हैं 6 घंटे बाद मिल जाएगी। और वो पूछ रहा है ए से बी की दूरी बताओ, तो देखो 40 किलोमीटर ये चलती है, 62 ये चलती है। अगर दोनों की चाल जोड़ दें तो दोनों मिलके 1 घंटे में 102 किलोमीटर चलती है। तो 6 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेंगी? इसका 6 गुना कर दो, 612 किलोमीटर। स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी रही होगी? डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 612 किलोमीटर। और अब अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखो तो आपको लगेगा कि इस सवाल में लिखने जैसी तो कोई बात ही नहीं। बताओ इसमें कुछ लिखना है आपको, क्या लिखना है? 102 से 6 से गुणा नहीं कर सकते, या 132 को 22 से आप काट नहीं सकते बिना लिखे? भाई पक्के से समझ आ गया ये क्वेश्चन? अगला देख लेते हैं भाई। फोर्थ देखो, थोड़ा सा फिर से बारीक सा चेंज है इसमें, बहुत बारीक। हालांकि आप लोग समझ पाए तो कर पाए होंगे। दीपक कपिल 630 आंसर आ रहा है आपका। बिल्कुल मामूली अंतर है। कह रहा है दो रेलगाड़ियां ए तथा बी से समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा से क्रमशः 105 और 120 की स्पीड से चलती। उनके मिलने से समय तक तेज वाली रेल धीमी वाली ट्रेन से 90 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी है। ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे? अब देखो बात को समझना। पहले तो मैं आपसे बेसिक बात पूछूं कितनी देर बाद मिलेंगे, तो आप कहेंगे एक्स्ट्रा चली हुई दूरी बटे एक्स्ट्रा स्पीड। दोनों की स्पीड में डिफरेंस कितने का है? 15 का। तो 15 से आप काटोगे, आप कहोगे 6 घंटे में मिल गई। 6 घंटे में मिल गई। लेकिन अब वो ये नहीं पूछ रहा ए और बी के बीच की दूरी कितनी है। ए यहाँ है, बी यहाँ है। ए वाली ट्रेन 105 से चलती है, बी वाली ट्रेन 120 से चलती है, यहाँ कहीं मिली होगी। अब ध्यान से देखो, मिली है सी पॉइंट पे और पूछ रहा है ए से कितनी दूरी पर मिली है। ए से सी की आपको दूरी बतानी। तो जरा ध्यान से देखो, ये 105 चलती थी हर घंटे, और यहां से यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगा है? 6 घंटे। 105 की स्पीड से ये 6 घंटे में सी पे पहुंच गई। तो बताओ दूरी कितनी चल गई होगी? भाई हर घंटे 105 चलती है, 6 घंटे में कितने चलेगी? 630 किलोमीटर। मतलब ए से सी की दूरी कितनी है जिस पॉइंट पे ये मिले हैं? 630 किलोमीटर। अब मानो वो आपसे पूछता कि बी से सी की दूरी बताओ, बी से कितनी दूरी पे मिली। तो देखो बी वाली ट्रेन 120 की स्पीड से चलती है और 6 घंटे में यहाँ पहुंची है। तो आप इसे 6 से गुणा कर देते तो 720 किलोमीटर। अगर बी से दूरी पूछता तो 720 आता, ए से दूरी पूछ रहा है तो 630 आ रहा है। और अगर आप ध्यान से देखो तो इनमें 90 किलोमीटर का अंतर है। बताओ ऐसा है? किसी को कोई समस्या हो तो बोलो। सही है, सबके आंसर ठीक है। पहले आंसर दीपक ने दिया था, कपिल, वर्तिका, रूप, ओप्पो A57,
कल से भी आप सारे लोग जब भी इसमें एंटर करेंगे तो आप अपना नाम डालेंगे, जूम ऐप पे अपना नाम डालेंगे, ये ओप्पो वीवो नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो मुझे देखना पड़ेगा कि वही लोग हैं जो लोग इसमें ऐड हुए हैं या कोई इधर उधर से बाहर से आए, ठीक है ना। तो आप लोग अपना नाम डालेंगे उसमें जूम ऐप में, जो भी आपका नाम है, ताकि नाम लेके आपसे बात की जा सके, क्योंकि अब अनगिनत लोग नहीं, गिनती के लोग हैं, 14-15 ही हैं अभी, तो 5-4 और आएंगे, बस इससे बड़ी क्लास नहीं होगी। और मुझे बहुत पढ़ाना भी नहीं। हाँ, लेकिन जितने लोग पढ़ रहे हैं आप लोग, ये जो टॉपिक आप लगा रहे हो ना, इस टॉपिक से आपको कोई क्वेश्चन कहीं से भी मिल जाए, आप उसे ले आओ। हालांकि मैंने छोड़ा नहीं है कुछ भी टॉपिक में, अपनी समझ से कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ कंप्लीट किया है, ठीक है ना, तभी इतने इतने क्वेश्चन बन पा रहे हैं। तो आप लोगों को फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जो आपको लगे मैंने नहीं कराया है या इस शीट से बाहर है, अभी तो शीट कंप्लीट ही नहीं हुई है सारी, तो आप उसे तुरंत यहाँ पे ले आए, हम उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये नया टाइप थोड़ा नया है, तो इसका टाइम भी खत्म होने वाला है, मैं आपको नया लिंक भेजता हूँ, उसमें से इसे कर